ओम शांति। आज 22 जनवरी 2024 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए कभी किसको दुख नहीं दो, कभी दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम ना करो, सदा बाप के फरमान पर चलते रहो। पावन बनना है तो एकदम सब चीज सतो प्रधान, निर्विकारी, निर्मल, शुद्ध, पवित्र होगी। जितनी चीजें दुख देना ये सब, ये तो तमो प्रधान चीजें हैं। प्रश्न है, पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी इसमें विघ्न रूप बनती है? पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा नारायणी नशा चाहिए। देह अभिमान टूटा हुआ हो, ये देह अभिमान ही कड़े से कड़ी बीमारी है। जब तक देही अभिमानी नहीं, तब तक पारस नहीं बन सकते। देही अभिमानी बने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ और रूट है हमारी योगी लाइफ का। हम देह अभिमान में होते हैं तो पत्थर सदृश है। देही अभिमानी माना अपने जीवन को पलटना। पारस बनने की पहली सीढ़ी है देही अभिमानी। पारस बनने वाले ही बाप के मददगार बन सकते हैं। और दूसरा बाबा ने कहा, सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बना देगी, इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते हैं कि बच्चे अपने को संगम युगी समझो, सतयुगी तो नहीं समझेंगे। तुम ब्राह्मण ही अपने को संगम युगी समझेंगे और तो सभी अपने को कलयुगी समझेंगे। बहुत फर्क है सतयुग और कलयुग, स्वर्गवासी व नरकवासी। तुम तो न स्वर्गवासी हो न नरकवासी हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगमवासी। इस संगम युग को तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम भल जानते भी हो परंतु भूल जाते हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं, वर्णों वाला चित्र भी बहुत अच्छा है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कॉन्ट्रास्ट बताना चाहिए। जो मनुष्य अपने को नरकवासी पतित कंगाल समझे, लिखना चाहिए अब ये पुरानी कलयुगी दुनिया है। फिर बाबा ने कहा कि सर्वव्यापी पर भी कितनी डिबेट करते हैं। तुम बच्चे तो एकदम क्लियर पूछते हो, अब नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है? ऐसा क्लियर कॉन्ट्रास्ट बताना है, इसमें बहुत ब्रेन चाहिए। नहीं, बाबा कहते हैं कि इस ज्ञान को अच्छी तरह समझना चाहिए। ज्ञान अच्छी तरह समझेंगे तब तो दूसरों को समझा सकेंगे ना। ऊपर से समझाना वो क्या बड़ी बात है। बाबा कहते हैं ये जो गीता है उसमें आटे में लून है। लून और चीनी में कितना फर्क है, वो मीठा वो खारा। श्री कृष्ण भगवानुवाच लिखकर गीता ही खारी कर दी है। मनुष्य कितना दलदल में फंस पड़ते हैं। बेचारों को ज्ञान के राज का भी पता नहीं है। ज्ञान भगवान तुमको ही सुनाते हैं और किसको पता ही नहीं। नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु भगवान पढ़ाते हैं ये भूल जाते हैं। टीचर को ही भूल जाते हैं, नहीं तो स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते नहीं हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं माया कम नहीं है, तुम देह अभिमानी बन पड़ते हो, बहुत विक्रम बन जाते हैं। ऐसा कोई खाली दिन नहीं जो विक्रम न होते हो। बाबा कहते हैं कि रहते हो कलयुगी दुनिया में, कीचड़ की दुनिया में, तो सारे दिन में कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर कर लेते हो जो कि विक्रम के खाते में चली जाती है। फिर बाबा ने कहा एक मुख्य विक्रम ये करते हो जो बाप के फरमान को ही भूल जाते हो।
भूलना भी विक्रम है वह। बाबा ने कहा ये मुख्य विक्रम है। बाप फरमान करते मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। ये फरमान मानते नहीं है तो जरूर विक्रम ही होगा। बाप का फरमान बहुत सहज भी है तो बहुत कड़ा भी है। कितना भी माथा मारे फिर भी भूल जाएंगे, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है। 5 मिनट भी यथार्थ रीति याद में बैठ नहीं सकते। अगर सारा दिन याद में रहें फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जितना याद में रहेंगे उतना पावन बनेंगे। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पास इतने पैसे हैं जो ब्याज मिलता रहे, बाप को याद करते रोटी टुक्कड़ खाते रहें बस, परंतु माया याद करने नहीं देती। कई लोग कहते हैं कि हम बिजनेस छोड़ दें, नौकरी छोड़ दें, हम केवल बाबा को याद करें, हमारे पास बहुत है, हम चलते रहें। मेरे को याद है कि एक भाई था कुमार, बहुत अच्छा उसका बिजनेस था। तो बाबा से कहा, अव्यक्त बाप दादा आए हुए थे, कहा कि बाबा मेरा मन लगता नहीं बिजनेस में, मैं छोड़ना चाहता हूँ। बाबा ने कहा अगर वहाँ मन नहीं लगता ना तो यहाँ भी नहीं लगेगा। मन को ना लगने की आदत हो जाती है। इसलिए बाबा हमको सिखाता है कर्म योगी होके रहना है, बिजनेस भी करना है, कमाना भी है। जो थोड़ा बहुत है उससे आपका अगर धंधा चलता है तो फिर आपको ज़्यादा उसमें बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बैलेंस से चलो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। मनसा में तूफान आएंगे, तुम बेहद की बादशाही लेते हो ना, तुम भल सच बताओ ना बताओ, परंतु बाप खुद कहते हैं माया के बहुत विकल्प आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कभी विक्रम नहीं करना, कर्म इंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुमको बनना है सोने की बुद्धि, वो उन्हों की बनेगी जो सर्विस में रहेंगे। नेचुरल है, जो अपनी बुद्धि को अच्छे उसमें लगाएंगे तो बुद्धि भी अच्छी बनेगी। जब तक देह अभिमान नहीं टूटा है तब तक सुधरना बड़ा मुश्किल है। इसमें तो पूरा नारायणी नशा चाहिए। पर आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने देखा बच्चे योग करने कराने दोनों में होशियार हैं, तो जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे प्रयोग करने में योग्य बनो और बनाओ। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। सबसे पहले चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हैं, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी हैं। और स्लोगन है, अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। बिल्कुल, जो अनुभवी होंगी ना वो हर बात की अनुभवी होती हैं, तो कोई भी संग के रंग में नहीं आएंगे। तो ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।